अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है और पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में सबकी नज़रें जमी हुई हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले पर कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला कब आता है और कब ये जो जमूद एक कायम हुआ है या फिर हम ये कहें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, सबको इसी चीज़ का इंतज़ार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज सेठी साहब ने जो कुछ अंदिया देना था वो दे चुके हैं। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी दे दिया और हाइब्रिड मॉडल को दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि हमारी भी इज्जत रह जाए और आप जो चाहते हैं वो भी हो जाए। यहाँ तक तो पाकिस्तान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की अब तक तो मूड में दिखाई दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम नजीम अजीज सेठी ये भी वाजे कर चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को या बीसीसीआई को कि अगर पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेला गया तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। इनसाइडर्स अब ये बात कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड मॉडल दिया है नजम अजीज सेठी साहब ने वो अनकरीब मंजूर हो जाएगा अगले 1 या 2 दिन में, लेकिन एट द सेम टाइम बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि आपको इंडिया ही आके खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप। हालांकि जो इनिशियली ये फॉर्मूला दिया गया था उसके तहत आप 4 मैचेस पाकिस्तान में होने थे, न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया खेल रहा है, तो पाकिस्तान ने भी ये बात कही थी कि हाइब्रिड मॉडल के तहत वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैचेस खेलेंगे वर्ल्ड कप के। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये तजवीज़ सामने आ चुकी है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, और हफ्ते को बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है जहां पे वर्ल्ड कप जो इसी साल अक्टूबर में शुरू होना है भारत में, उसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट भी मुतवक्के है। और ये भी एक आइडिया दिया जा रहा है कि जे शाह अपनी तमाम मेंबरान से जानने की कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल या एशियन क्रिकेट काउंसिल पर क्या राय रखी जाए, लेकिन इतलात ये हैं कि ये फैसला शायद जल्दी सामने आ जाएगा। लेकिन नजम अजीज सेठी साहब ने ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीसीसीआई बहादुर को के जो चौधरी कह सकते हैं आप इंटरनेशनल क्रिकेट के, वो भी सोचने पे मजबूर हो गए, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर एशिया कप कहाँ पर है, क्योंकि 2 से 3 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होंगे और उसके बाद जो मॉनिटरिंग जो फ़ायदा होता है मॉनिटरी फ़ायदा वो भी एक उसकी एक हद नहीं होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं होगा और पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं होंगे तो जिसने भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो तो सवाल उठाएगा फिर एसीसी से भी और जो भी करता धरता लोग वहाँ पर मौजूद हैं। खैर बात करेंगे इस इशू पर भी। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे पाकिस्तान शाहीन्स पर कि जो बिलाखिर गिरते पड़ते तीसरा ओडीआई मैच जीतने में कामयाब हो गई। पहले 2 मैचों में, पहले मैच में 24 रन से और दूसरे मैच में 80 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आज भी पाकिस्तान के 8 आउट हो गए थे। कासिम अकरम के 57 रन क्रूशल मौके पे थे और पाकिस्तान डकवर्थ एंड लूविस मेथड के तहत 5 रन से ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। तो सीरीज अभी भी अलाइव है। अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाती और 3-0 की बर्तरी हासिल कर लेती तो फिर पाकिस्तान के जीतने के तो इम्कान खत्म हो जाए कि मैचेस ही 6 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है, तो फिर तो कोई चांस नहीं रह जाता। एक और अहम डेवलपमेंट आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आई कि सिलेक्शन कमेटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया। हारून रशीद को सरबरा मुकर्रर किया गया, जो पहले भी सरबरा थे सिलेक्शन कमेटी के। उनके साथ साथ सेक्रेटरी सिलेक्शन कमेटी हसन चीमा को मुकर्रर किया गया। हसन चीमा एक ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो वर्ल्ड वाइड काम करने का एक्सपीरियंस रखते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी वाबस्ता है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के लिए काम किया। उनका काम ये होगा कि जूनियर सतह पे जो भी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को सामने लेकर आना, उनकी परफॉर्मेंस को आगे रखना सिलेक्शन कमेटी के सामने। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी के मामले पर भी जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। इस कमेटी में दोनों फॉरेन कोचेज, अगर मैं डायरेक्टर क्रिकेट की बात कर लेता हूँ मिकी आर्थर की, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, और ब्रैड बर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं वो भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। सिलेक्शन कमेटी से क्या फीलिंग आ रही है ये भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज शो का हिस्सा है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, और अगर जो CBFS बनी थी शारजा में, जो क्रिकेट आबाद हुई थी पाक भारत क्रिकेट की वजह से, आज इमारात इतना इंपॉर्टेंट वेन्यू बन गया है, उसमें बड़ा ही कुलीदी किरदार अदा किया था। आसिफ इकबाल साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया, सीनियर मोस्ट इंतहाई क्वालिफाइड कोचेज में शुमार होते हैं, पढ़े लिखे शख्सियत, इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप लेवल पे खेली।
हारिस खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, DG ऑडिट सिंध रहे, EUBI के चेयरमैन रहे, बहुत सारी खिदमात इस मुल्क के लिए अंजाम देने वाले अजहर हमीद साहब, जो क्रिकेट एनालिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। मैं सीधा चलूँगा लंदन के, जहाँ पर आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ इकबाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है पाक भारत क्रिकेट रवाबित के हवाले से भी, क्योंकि CBFS जब बनी थी तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ने उसे आबाद करने में बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट आपके दौर से या उससे पहले से जिस तरीके से कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, मसाइल रहे हैं इस वक्त जो ये मसला एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से सामने आ रहा है या एशिया कप के हवाले से सामने आ रहा है, मेज़बानी पाकिस्तान को मिली, अनफॉर्चुनेटली भारतीय टीम फिर नहीं आ रही है, हाइब्रिड मॉडल दिया गया है, ये तमाम मामले को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें नसीम, सबसे पहले तो बात यह है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी वो शारजाह ही में बनी थी। तो मैं बिल्कुल ये बात सही बता रहा हूँ आपको कि जो जन्म दिया था एशियन क्रिकेट काउंसिल वो शारजाह में लिया था, और इसलिए लिया था कि हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान शारजाह में तो आके खेलते हैं और बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट्स मुनाकिद भी होते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जाता था, पाकिस्तान इंडिया में जाता था। तो ये हमने सोचा था कि, और ये हमने जो सोचा था, जो हम कह रहा हूँ वो CBFS के जो अरकान थे उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स आते हैं, उनसे हम ये बात करके इस बात को जरा आगे बढ़ाएंगे। तो उस जमाने में भी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल रहते वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ही रहते थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक्स क्रिकेटर्स होते थे। और ICC इतना बड़ा अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, तो वो बिल्कुल एग्री हुआ था। और पहला इनफैक्ट एशियन क्रिकेट कप जो हुआ था वो शारजाह में मुनाकिद हुआ था जी। तो शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन अब वहां से बहुत आगे निकल गई ये बात। आप इंट्रोडक्शन में जो आप कह रहे थे ना कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो फिर इंडिया को ये रेवेन्यू नहीं मिलता। देखिए, इंडिया को आपके खेलने ना खेलने से जो रेवेन्यू नहीं मिलना है उसका इतना नुकसान नहीं होना है इंडिया को जितना पाकिस्तान को होना है। इंडिया ने अपने क्रिकेट को जो एक नया दुनिया का एक ऑर्डर आजकल जो काफी बात की जाती है वो अमेरिका से शिफ्ट होकर अब इंडिया और चाइना पर हो गया है। बिकॉज अमेरिका जब डोमिनेट कर रहा था वो किस वजह से कर रहा था? इकोनॉमिक पावर से कर रहा था, और कोई पावर नहीं था उनके पास। तो आजकल इंडिया का जो हाल है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसी तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का है ICC पर और इंडियन क्रिकेट ऑर्डर वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर पे। बेशक मैं आप जितनी बातें मर्जी यही कर लें, जो बेशक जितना मीडिया उस बात को उछालना चाहिए उछाल दे, और क्रिकेट बोर्ड आपस में जो मर्जी बात कर ले, ACC बात कर ले, कुछ नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि जब तक आप ICC को अपने साथ लेकर ना चले, ICC का अपने क्या कहते हैं जो उनके कवायद है उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कोई नहीं किसी मुल्क में भी क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इंडिया में होती है और पाकिस्तान में होती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेशक उनके जो क्रिकेट बोर्ड है जी, वो उसमें क्या कहना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल क्या अपॉइंटेड शायद ना हो, लेकिन टोटली गवर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट है। मैं इसमें बिल्कुल इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि अगर वो आकर नहीं खेलते हैं, अगर वो आकर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, ना तो क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं और नए क्रिकेट खिलाड़ी ये चाहते हैं इंडिया के। वो चाहते हैं कि आपस में हो। उनको पता है कि कितनी सिग्निफिकेंट है सीरीज, कितनी सिग्निफिकेंट बात है। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स तो आप छोड़ दें, अब उनको जरूरत नहीं है। और ये बात हम हमेशा करते हैं कि इंडिया इतने पैसे दे जा रहा है, इतना ज्यादा ले जा रहा है बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। देखिए, पैसे कंट्रीब्यूट आप जो कर रहे हैं वो आप जनरेट कर रहे हैं क्रिकेट खेल कर, जिसमें पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके मैचेस में भी आप जनरेट करते हैं। लेकिन वो पैसे जो जनरेट कर रहे हैं, आपकी जरूरत आप ये देखें कि आपके ICC मेंबरान में जरूरत किसको है? इंडिया को तो इतनी जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी द रिचेस्ट बोर्ड इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं। तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी जरूरत है दूसरे ममालिक को। हो सकता है इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को भी इतनी ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर दूसरे बहुत ममालिक है, जिससे पाकिस्तान भी एक उसमें आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे, बहुत सारे हैं।
साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है। हमारा काम का मतलब जो पीसीबी का जो काम वो ये होना चाहिए कि आप पहले आईसीसी मेंबर्स को अपने जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसी तरह एसीसी मेंबर्स को जो आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पहले आप अपने ऑन बोर्ड लें। उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो मर्जी आप हाइब्रिड मॉडल ला लें, आप जो बातें मर्जी अपनी तरफ से आप इंटरनेशनल मीडिया में भी कहते रहे, तो फर्क इसलिए नहीं पड़ना है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ खेलने की बात हो रही है वो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। मुझे पर्सनली इस बात का इल्म है कि जो आईपीएल होता है उसमें सारे फ्रेंचाइजी जो है वो डेस्परेट है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाएं, वो चाहते हैं। बिकॉज एक तो बहुत अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। साथ ही साथ फिर एक नाम भी हो जाता है कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो मजबूर है। वो इसलिए मजबूर है कि उनको पता ही नहीं है कि वो बेशक उनको ऑक्शन में खरीद लें, वीजा मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो बिकॉज वीजा तो आईपीएल में दिलाती है, वो तो गवर्नमेंट देती है। और साथ ही साथ फिर जिस तरह का एक हाइप बना हुआ है सिक्योरिटी का, वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आई थिंक कि इट्स ऑल वेरी वेल, चाहे आप हो या मैं हो, ये मीडिया में बातें जो मर्जी कर ले, पब्लिक ओपिनियन बना ले, लेकिन जो बड़ी क्या कहते हैं क़ुव्वतें होती हैं, या वो पॉलिटिकल हो या एक स्पोर्टिंग वर्ल्ड की हो, जब तक इकट्ठे वो कोई आपस में मिलकर डिसीजन ना ले, कोई एक उन पर दबाव नहीं पड़ सकता। तो मेरी तो बस यही एक क्या करना चाहिए, एडवाइस होगी या सजेशन होगा कि फर्स्ट गेट द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ऑन बोर्ड, आपका जो मौक़िफ़ है। उसके बाद फिर आप ठीक है इंडिया को थोड़े से ज़्यादा पैसे दे सकते थे, पैसों को तो बीच में लाए नहीं, आप सिर्फ बात करें खेल की कि भाई आप आकर खेलें, हम आकर आपके पास खेलते हैं। दोनों को इसमें फ़ायदा है, न सिर्फ फाइनेंशियल फ़ायदा है। लुक एट दी, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट जो क्रिकेटिंग राइवलरी है इन द वर्ल्ड, पहले कहते थे एशेज को, ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड के, वो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान जो फॉलोइंग है इनकी। तो आप महरूम कर रहे हैं उन क्या कहने से इनोसेंट लोगों को, जो अवाम है, देखने का इनको मौका जो नहीं दे रहे हैं आप अपने होम ग्राउंड्स पर। आई थिंक दैट्स व्हाट नीड्स टू बी एडजस्ट। बाकी पैसे वगैरह की जो बातें हैं, देखिए ये सारी बातें ये कभी सॉल्व इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से हम टेलीविजन पर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन अब हर मुल्क में जो एक प्राइवेट फ्रेंचाइजेज शुरू हो गए, वो अपने अपने पैसे जरूर कमा ले रहे हैं और उनके बोर्ड चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बात थोड़ा इससे हटकर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इंट्रो में कहा था, ये नई सिलेक्शन कमेटी का जी, ऑलरेडी मेरा डोमेन नहीं है इस पर बात करने का, बिकॉज आपने सवाल कुछ और किया था, बट इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देखें, टू स्टार्ट विद जो सिलेक्टर्स होते हैं करंट क्रिकेट से, अगर कोई मेरे जनरेशन का आप सिलेक्टर बना रहे हैं, वो आउट ऑफ टच रहता है, सिर्फ टेलीविजन पे देख के देखता है और वो खाली मैचेस देखता है, उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं मालूम। क्रिकेट बदल गई है, क्रिकेट इज नो लॉन्गर जो एक हमारे ज़माने में होती है, उसके बाद 90s में जो होती थी, वो सब बदल गई है। जो क्रिकेट आजकल की है, इट्स टोटली डिफरेंट क्रिकेट, इट्स एन इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को आप जिस तरह से चलाते हैं, उस तरह से जिस तरह बड़े बड़े बिजनेसेस चलाते हैं, उसमें जो लोग लिए जाते हैं उनकी प्रॉपर सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट, उससे आप इन टच हो। लाइकवाइज आई थिंक कि अगर आप एक फॉरेन क्रिकेटर को आप डायरेक्टर क्रिकेट बनाते हैं पाकिस्तान का, मेरे नजरिए से तो बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए गलत बात है कि वो डायरेक्टर क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो साल भर वहाँ रहता नहीं है, और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हो रहा है उसका उतना उसकी क्या कहना चाहिए इनपुट होती है, ना ही उसकी नॉलेज होती है। डायरेक्टर क्रिकेट एक लोकल क्रिकेटर को होना चाहिए जो रिसेंटली मतलब अपने क्रिकेट खत्म किया हो, ये नहीं कि पुराने जमाने का आप किसी को सिर्फ नाम की वजह से बना दे, जो इन टच रहे करंट क्रिकेट में दुनिया में क्या हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, ये PSL बन गए हैं, जिस तरह से क्रिकेट इज नो लॉन्गर ए स्पोर्ट, इट्स एन इंडस्ट्री। ये खिलाड़ी जो हैं इन लोग की क्या कहना चाहिए, इनकी लाइवलीहुड है, और इस लाइवलीहुड को प्रॉपर से नरिश करना पड़ता है, प्रॉपर से इसको आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जो खिलाड़ी ये 1 या 2 सीजन के लिए नहीं है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए से आई डू बिलीव दैट थोड़ा सा
नजम सेठी जो आपके चेयरमैन है आजकल, उनको इन बातों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका एक ओपिनियन है। प्लीज़ आसिफ साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेंगे। ज़रा मैं हारिस खान भाई बैठे हुए हमारे अंडर 19 क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे क्वालिफाइड कोच अजहर हमीद साहब, सीईओ कोयटा ग्लैडिएटर्स भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हारिस भाई, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, अभी मैं कोचेस की बात बाद में करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा मैं इंडिया के हवाले से जो ACC वाला मामला चल रहा है उस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, आसिफ भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन इंडिया का बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा करता है और बहुत रिच बोर्ड है, तो वो डिक्टेट करता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और ICC को। तो ये सारे के सारे लोग डिक्टेट होते हैं और एक तरह से समझ लें कि वो बड़े अब्बा बने हुए हैं और एक बदमाशी सी है कि भाई आप नहीं आ रहे, हम आपके पास नहीं आएंगे। एक लेम एक्सक्यूज है कि आपके मुल्क के हालात सही नहीं है। क्या आपने उनके सारी दुनिया की टीमें अभी खेल के गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, लेम कौन नहीं एक्सक्यूज है? है ना, कोई उसमें जेन्युइननेस नहीं है उस एक्सक्यूज में। फिर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी नेशन को कैसे आप डिप्राइव कर सकते हैं अपने होम, जो उनका जो अवार्ड हुआ हुआ टूर्नामेंट एशिया कप, आप कैसे कह सकते हैं भाई आप 4 मैच ही सिर्फ खेलेंगे, बाकी हम जो है दुबई जाके खेल लेंगे। इंडिया साहब ठीक है, आप हमारे पास नहीं आए, कोई बात नहीं, हम आपके पास वहाँ आके खेल लेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी डिग्निटी जो है उस पर ज़रूर हर्ट होगी। हमारा जो हमारा क्राउड है, जो हमारा लोग हैं, नो डाउट कि उनको अफसोस ज़रूर होगा, लेकिन पाकिस्तान को अपनी डिग्निटी बरकरार रखनी चाहिए। अजहर हमीद भाई, आपको आवाज़ आ रही है अजहर भाई? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। आपका कैमरा बंद है, जरा वो भी ऑन कर लीजिएगा, अभी हमें प्रोडक्शन टीम ने बताया। अजहर भाई, ये जो अभी आपने सुना कि डिग्निटी हमें रखनी है, आसिफ इकबाल साहब से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी का इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटिंग मामलात पे हो नहीं सकता, जो CBFS वो रन करके गए, और वो तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि इस वक्त इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया इस वक्त किस जगह पर है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं तो अपनी डिग्निटी शो करनी होगी। जो अभी हारिस भाई ने भी बात की कि हम 4 मैच ही तो मांग रहे हैं अपने मुल्क में, नेपाल का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, हम तो इंडिया को ये भी नहीं कह रहे कि आप आके खेलो। तो उस लिहाज से जो फॉर्मूला दिया है हाइब्रिड मॉडल, इसको आपने किस तरह देखा और क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ इकबाल साहब को और हारिस को अस्सलाम वालेकुम, और आपके तमाम नाजरीन को, और मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आसिफ इकबाल साहब ने बिल्कुल सही कहा, हारिस ने भी उनकी बातों को एंडोर्स किया, लेकिन एक रियलिटी चेक ले लेते हैं नसीम। इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है और जो वो ड्राइविंग फोर्स है क्रिकेट में इस वक्त, और ICC में भी वो डोमिनेट करते हैं। अभी आसिफ इकबाल साहब ने कहा कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए अदर मेंबर्स के साथ। मेरे ख्याल में मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊंगा कि आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू द इंडियन बोर्ड इज जनरेटिंग एंड एट द सेम टाइम जो उनका क्लाउड है ICC के अंदर, आप कुछ भी कर लें, मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं। अब बात जहाँ डिग्निटी की आती है, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे चेयरमैन नजम सेठी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। उनके पास जो ऑप्शंस थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सारी टीमें होके गई, और आपने देख लिया कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए। तो उसके बाद तो यानी आसमान से ही कोई फरिश्ता उतर के जो है वो दे दे, इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम का इशू सिक्योरिटी का नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, उनकी गवर्नमेंट जो है जब तक इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक वो यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। और जो हमारे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल भी नहीं चलेगा, और अगर आप इसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो जो आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, जो ACC के अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, वो भी शायद गिव इन कर जाएंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड थी, और वो ऑप्शन हमारे नजम सेठी साहब ने एक्सरसाइज कर दी हैं। विद रिगार्ड्स टू डिग्निटी, देखें, ये क्वेश्चन जो है वो एड्रेस करना है एट गवर्नमेंट लेवल, एंड आई थिंक चेयरमैन इज द राइट पर्सन टू एक्चुअली आंसर दिस, क्योंकि
जब वर्ल्ड कप की बात आएगी और इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड कप तो आपको यहाँ खेलना पड़ेगा, उसका कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा जिस तरह से हमारे चेयरमैन साहब ने सजेस्ट किया, तो ये तो फिर गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाएगा अल्टीमेटली कि क्या पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया में जाके खेले। तो लेट्स जस्ट वेट टिल वी रीच टू दैट स्टेज। लेकिन विद रिगार्ड्स टू जो एशिया कप, मैं नहीं समझता कि इंडियन बोर्ड जो है वो राजी होगा, और अगर वो हाइब्रिड मॉडल पे भी राजी नहीं हो रहे तो आई डोंट थिंक कि वो राजी होंगे, इसलिए कि इस वक्त वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो आप खुद देख लें कि उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया था वेन्यू सारा कुछ विदाउट इवन इंटीमेटिंग टू पाकिस्तान। सो आई पर्सनली थिंक इट्स नो टू स्टार्ट विद। मेरे ख्याल में हाइब्रिड मॉडल भी जो है वो इंडियंस को एक्सेप्टेबल। हाइब्रिड मॉडल भी आप कुछ कह रहे थे हारिस भाई? मैं कह रहा था कि उन्होंने तो एक शर्त लागू कर दी है कि जी पाकिस्तान अश्योरिटी दे कि वो हमारे पास वर्ल्ड कप में आएगा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अश्योर करे हमें कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने आएगा। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी पे हैं और वो पाकिस्तान से अश्योरेंस मांग रहे हैं। यानी कि आप देखें तो सही कितनी ज्यादती है कि वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमें एश्योरिटी देंगे, आप आएंगे, हमारा कुछ नहीं पता। हाइब्रिड सिस्टम पे अभी हम सोच रहे हैं। नहीं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो जवाब अभी आया नहीं है। जरा वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सोच रहे हैं और आप हमें श्योरिटी दे देंगे आप वर्ल्ड कप में आएंगे, तो यही वो तो मकसद है। हमने कहा ना चौधरी हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो हारिस भाई ये तो सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आसिफ इकबाल साहब, नजम सेठी साहब का जो इंस्टेंस है कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं माना गया, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमें जेशाही मेज़बानी दे रहे हैं, वो ACC के सरबराह हैं और जेशाह को नहीं मना करते हैं कि इंडियन टीम नहीं आएगी। अगले साल उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। कल हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी जी थे, सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि चूंकि अगले साल इलेक्शन है जिसकी वजह से जेशाह, उनके वालिद अमित शाह जो वफाकी वजीर भी हैं वहाँ के, वो ज़रा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो नजम सेठी साहब ने इंस्टेंस लिया है, देखिए अगर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा होता है और वो एशिया कप में आई पाकिस्तान और भारत के मैच की वजह से रहा है, अगर नजम सेठी साहब ये बात कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं माना गया तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा अगर सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर तो ACC पर पड़ेगा उन ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, और शायद BCCI और जेशाह पे भी पड़े, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेजबानी तो करनी है इंडिया ने ही इस साल। जी आसिफ इकबाल साहब। देखिए, मैं किसी भी बात से आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं विद क्या कहना चाहिए रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। सिर्फ मेरा ये कहना है कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का अपना वो नहीं है पर्सनल क्या कहना चाहिए डिसीजन एज एन इंस्टीट्यूशन, वो नहीं कर रहे। ये डिसीजन गवर्नमेंट के हैं एंड बिकॉज गवर्नमेंट के डिसीजन है दे हैव टू जस्ट फॉलो इट, दे कांट कम एंड से के। और खास तौर पर विद ICC की जो एक क्या कहना चाहिए खास रूलिंग है कि नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, तो ये पब्लिकली तो नहीं कह सकते कि देख लीजिए एज फार एज वी आर कंसर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वो पब्लिकली कभी नहीं कहेंगे। बट मेन रीजन जो है वो यही है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये मालूम है कि दैट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कितने रेवेन्यू अर्न करते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको मालूम है इस बात का, उनको एहसास है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था कि उनके दूसरे एवेन्यूज बहुत ज्यादा है टू जनरेट रेवेन्यू, जिससे PSL बहुत बड़ा रोल अदा करता, बहुत बड़ा रोल, और वो एक प्रोडक्ट है BCCI का ही, और तो सारा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो BCCI को जाता है। तो इसकी वजह से आई डोंट थिंक रेवेन्यू इज एनी इशू फॉर इंडिया कि एशिया कप में या वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। मेन प्रॉब्लम जो मैंने पहले भी कह रहा था और अभी भी आई स्टैंड बाय दैट कि इसको किसी तरह से ये एहसास ICC में दिलाना चाहिए कि भाई आप लोग ही की जो एक बाकायदा इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट की वजह से हम नहीं आते, बिकॉज देन ओपनली वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, बट दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रीजन यही दिखाई देता है। आसिफ इकबाल साहब, पाकिस्तान के ऑफ कोर्स डिग्निटी की आप जो लोग बात कर रहे थे बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घुटने टिका दें, लेकिन आप में अगर इतना क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ है
कि ठीक है जी, हम नहीं खेलते इंडिया के साथ, उसके बगैर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, फिर बिल्कुल आप भी उसी तरह के जवाब दें, ठीक है जी आप नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। तो बट ये ना कहें कि आपके ख्याल में ये जवाब जो उन्होंने दिया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं माना गया तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या नहीं? नहीं, दुरुस्त मैं कहूँगा बिल्कुल है। सिर्फ इसलिए है कि दैट आप एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि भैया इस बेसिस पर अगर आप खेलना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप नहीं खेलना चाहते तो देन यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। और उससे बढ़कर आपको ये अपने आप में बिलीफ होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं यू कैन स्टैंड बाय दैट। ये ना हो कि आप ये सारा कुछ कहने के बाद फिर इनमें यू गिव इन, तो फिर वो ऑब्वियसली डजंट लुक्स गुड इंटरनेशनल सिनेरियो पे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट आसिफ इकबाल साहब, फॉर्मर कैप्टन, आप ऑल आउट का हिस्सा बने और ज़बरदस्त किस्म से आप ऑल आउट किया करते थे। ऑल आउट में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। हारिस खान साहब, अजहर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा कुछ पाकिस्तान शाहीन्स पर भी बात करेंगे, नई सिलेक्शन कमेटी पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फॉर्मर कैप्टन आसिफ इकबाल साहब शो का हिस्सा थे। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुतवक्का फैसले पर या हाइब्रिड मॉडल पर बहुत खुल के बात की। वहीं पर ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी में यंग प्लेयर्स होने चाहिए जो ग्राउंड में जा सके, ना कि वो बहुत पुराने प्लेयर हैं। शायद वो हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का हवाला दे रहे थे। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बात कही कि डायरेक्टर क्रिकेट कोई बाहर का नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई करंट क्रिकेट खेल कर जो गया हो, जिसको करंट क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, उनका कहना यह था। अजहर हमीद साहब, हारिस खान साहब मौजूद हैं। अजहर भाई, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं, अब सिलेक्टर भी बन गए। ब्रैडबर्न हेड कोच भी हैं, वो भी सिलेक्टर बन गए। हसन चीमा एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं टीमों की, वो सेक्रेटरी हैं। हारून रशीद चेयरमैन है। जी, यही सवाल है जो अभी आसिफ इकबाल साहब भी बात करके गए। जनाब अजहर हमीद साहब। देखें, आसिफ इकबाल साहब ने बिल्कुल जो बात की वो दिल को भी लगती है। मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही कि मिकी आर्थर जो है वो डायरेक्टर क्रिकेट तो है, वो किस तरह से मैनेज करेंगे। देखिए, उनका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो दावी शायर के साथ है और उनका प्रॉब्लम यह है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो एक हेड कोच के रोल में, सॉरी डायरेक्टर के रोल में आप लिमिटेड टाइम के अंदर क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपने दो और ऑस्ट्रेलियन को जो सिलेक्शन कमेटी में रखा है और चीमा को रखा है, मेरे ख्याल में वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई है तो वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो ग्राउंड रियलिटी को समझती हो, उसको बिल्कुल पता हो कि करंट प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उनके प्रोफाइल्स का उनको पता हो, उनके नाम उनको पता हो, उनके बारे में उनके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मौजूद हो। अब वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे ख्याल में चीमा प्रोवाइड करेंगे। हारून रशीद तो पाकिस्तान से हैं तो वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन कुछ बात बनती नहीं है। या अगर फॉरेनर्स को रखना है तो मे बी वन रीजन के जनाब आप मेरिट को जो है वो सामने लाना चाहते हैं ताकि सिफारिशें ना लगें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो मेरिट पे काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिल्कुल आई एग्री विद आसिफ इकबाल साहब कि वो बैलेंस भी नहीं है उसमें, और मेरे ख्याल में जो उसकी कंपोजिशन जो है वो ऐसी नहीं है कि जो प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर सके। एट बेस्ट चीमा आइडेंटिफाई करेंगे। हारून रशीद साहब क्योंकि काफी अरसे से उनकी तो जिंदगी गुजरी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो उनका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो। बाकी तीन बंदों का मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो। बिल्कुल, ये हारिस भाई, यही अजहर भाई ने जो अभी रोशनी डाली है कि हसन चीमा की अगर हम बात करते हैं तो हसन चीमा एनालिस्ट हैं, वो एक डाटा निकाल के देंगे, इतने आउट किए थे, इतने रन्स किए थे। लेकिन एज ए क्रिकेटर जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं तो आप खेलने के अंदाज से अंदाज़ा कर लेते हैं। उसने अगर बॉलिंग के अंदर भले आउट एक ही किया हो, सामने ने 5 आउट किया हो, लेकिन आप 1 और 5 वाले का फ़र्क उसकी बॉलिंग से एज ए क्रिकेटर जज कर सकते हैं। तो ग्राउंड में जाने वाला क्रिकेटर इस सिलेक्शन कमेटी में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जो एतराज़ात हैं हम किसी हद तक ठीक है, लेकिन हसन चीमा के बारे में ये कहा गया है कि स्ट्रेटेजिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं, दोनों हैं, और इस्लामाबाद टीम के साथ बड़े ही जो है कामयाब रहे हैं इस चीज़ में कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी फॉर्म की या एनालिस्ट के तौर पे काम किया और डाटा जो प्रोवाइड किया वो बहुत काम आया इस्लामाबाद को।
तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद ये डिसीजन लिया गया। जहाँ तक आसिफ भाई की बात है कि मॉडर्न डेज के जो हाल ही में रिक्वायरमेंट है, जो मॉडर्न डेज की रिक्वायरमेंट है और स्पेशली T20 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास उस गेम सेंस को, नो डाउट कि मैं इस पे शक नहीं कर रहा कि हारून भाई में गेम क्रिकेट की समझ नहीं है, माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेले और वो बहुत सारे ओहदों पे PCB में काम कर चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम मूव ऑन करें और जो यंगस्टर हैं और जो मॉडर्न डेज क्रिकेट से वाकिफ लोग हैं तो उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो ग्राउंड पे जाके अपने जो है ग्राउंड रियलिटी में जो है उस बच्चे को खेलता हुआ देख सकें, उससे इंटरेक्ट कर सकें और जो फीडबैक है जो रीजन के कोचेज हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है पार्ट प्ले करते हैं, वो उनसे फीडबैक लेना, ये सारी चीज़ें ये काम तो हारून भाई वैसे बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, जो उनका एक्सपीरियंस है। हर ग्राउंड पे तो नहीं जा सकते। बिल्कुल सही है, मैंने यही बात की कि क्रिकेटर कोई नहीं है ग्राउंड पे जाने वाला। तो ये एक है कि अब आपको देखना चाहिए कि वर्ल्ड किस तरफ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी को डिप्यूट किया हुआ, इवन के कोचेज हैं, रीजन्स के डिपार्टमेंट्स भी अब आएंगे तो उनके कोचेस से फीडबैक लेने का भी प्लान होगा। मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि जो पाकिस्तान में जो रीजन की तरफ से कोचेस काम कर रहे हैं वो पूरा साल अपनी रीजन में काम करते हैं, उनको अलिफ और बे सब पता होता है अपने प्लेयर्स के बारे में, उनकी एबिलिटी के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में, उनकी फिटनेस के बारे में, उनकी टेक्निक के बारे में, उनकी टैक्टिक्स के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में सब पता होता है उनको। तो उनसे अच्छा फीडबैक आपको किसी और से मिल नहीं सकता। तो आपको जो भी हेड कोच है उसकी इंटरेक्शन, जो लोकल रीजन के हेड कोचेज हैं, लेवल 4 किए हुए कोचेज हैं, आपने लेवल 4 किए हुए कोचेज को आप इग्नोर कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप समझते हैं ठीक है जो गोरा कोच आप लेके आते हैं, आप समझते हैं कि ये लोग अपनी जॉब सही करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन शायद यहाँ से जो लोकल कोचेज हैं एटलीस्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते, उनसे जो है ज़्यादा, हाँ पाकिस्तान में कुछ होता है इसमें, लेकिन मेरी ये राय है कि कोई ना कोई जो रीजन का कोच हो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती हो वो एक जो मुंसलिक किया जाए पाकिस्तान टीम के साथ, जो इन गोरों के साथ काम कर सके और अगर उसमें किसी किस्म की कमी बेशी है तो अपनी उस कमी को, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको वो जो है ओवरकम कर सके और वो ग्रूम भी हो सके ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अपने लोकल कोचेस अवेलेबल हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजहर अमीर साहब, CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक सवाल आपसे ये भी है कि 8 टीमों का फार्मूला मंजूर हो गया कि नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान सुपर लीग होगी उसमें 6 की जगह 2 टीमें ऐड होने के बाद 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? अजहर भाई आपको आवाज आ रही है? अजहर भाई आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है, अजहर भाई को जरा लीजिएगा, दोबारा ट्राई कीजिएगा। 8 टीमों का फार्मूला, इस सिलसिले में शकील शेख साहब PCB मैनेजमेंट कमेटी के अहम रुकन पिछले हफ्ते हमारे साथ शो का हिस्सा थे। प्रोडक्शन टीम जरा सुनवाइएगा उन्होंने क्या कहा 8 टीम्स के हवाले से हमारे शो में। जी, तकरीबन आप ये समझें कि इन प्रिंसिपल अब उसमें यही था कि भाई उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा, फाइनेंशियल मॉडल बोर्ड दे देगा, PSL हमारा पूरी गवर्निंग काउंसिल है वो सारा मॉडल दे देगी तो वो बन जाएगा सारा का सारा। आप ये समझें कि 2 टीमें अब पाकिस्तान में इन प्रिंसिपल ये तकरीबन एग्रीमेंट है कि हो जाएंगी और बाकी फाइनेंशियल मॉडल और उसका वो चीजें देखने की हैं, जाहिर है वो टाइम तो लगता है इन चीजों को बनाने में। सुन रहे हैं हमें? अजहर अमीर साहब सुन रहे हैं हमें? अजहर साहब को फोन लाइन पे ले लीजिएगा, मैं जरा इस पे उनका जवाब लेना जरूरी है। हारिस भाई, ये 2 टीमों का इजाफा जी बिल्कुल सेकंड करता हूँ शकील शेख साहब की जो राय है और जो बोर्ड का डिसीजन है 8 टीमों का, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट माशाल्लाह बहुत है और उनको ग्रूम करने की भी ज़रूरत है। हमने ये देखा कि PSL जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है हमारे लिए और इसमें जो लड़का हमें अवेलेबल होता है वो उसकी ग्रूमिंग भी इसलिए हो रही होती है कि दुनिया से प्लेयर आ रहे होते हैं, दुनिया के जो है अच्छे कोचेज आपकी टीम के कोचेज होते हैं, आपके लोकल कोचेज भी होते हैं, ग्रेट प्लेयर्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, डगआउट शेयर करते हैं,
उससे बड़ा ही जो लोग सीखते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो है यंगस्टर भी सामने निकल के आया और PSL से हमने जो है अच्छे प्लेयर्स जो है प्रोड्यूस भी किए। बिल्कुल, यानी कि 2 टीमों का इजाफा फायदा ही पहुंचाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को, और फिर सबसे बड़ी चीज कि ब्रांड को और जरा तकवीयत देने में भी मदद मिलेगी। आई सेकंड द आइडिया, आई अप्रूव द आइडिया, आई डू एग्री विद दैट। बिल्कुल। CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स अजहर अमीर साहब ने ज्वाइन किया हमें। अच्छा, तो ये अजहर अमीर साहब से भी हम राय लेने की इस पर कोशिश करेंगे। ये जो नई सिलेक्शन कमेटी का पहला टास्क ये है कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का कैंप लगाना है, जो मेरे ख्याल है इसको फाइनल करने के लिए जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट लगता है फिर हारिस भाई आपको टेस्ट में कोई हमें एक बड़ा स्पिनर नज़र नहीं आ रहा, जैसे पहले आउट करने वाले स्पिनर होते थे, एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर भी टेस्ट में लंबी बॉलिंग करने वाले दिखाई नहीं दे रहे। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट और उसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये क्रिकेट हो भी ज़्यादा रही, आपने T20 के देखा। तो जो लड़के 30 साल से आगे चले जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट से जो है ये थोड़ा सा जो है ना फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इसमें, ऐसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको PSL खेलने के या जगह जगह लीग खेलने के आपको जो पैसे मिलते हैं वो काफ़ी होते हैं बनस्बत आप एक साल में या 6 टेस्ट मैच खेलेंगे या 4 टेस्ट मैच खेलेंगे। 4 टेस्ट मैच में जो फाइनेंशियल जो है उसमें और उसमें ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। ऐसा बढ़ाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं तो हमेशा से इस बात का हक में रहा हूँ कि आप जो है कंपैरिजन करें, हर ये आपके सब कॉन्टिनेंट में जो टीमों को पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर को भी आप दें, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बात करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है इस तरीके से आएगी और जितना जितना पैसा इन्वॉल्व होगा आप बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब ग्रूमिंग की जो है ना बहुत ज़रूरत है। मैं एक चीज़ कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयरों को जो है ना ग्रूमिंग, जो यंगस्टर जो ऊपर आ रहे हैं वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे अभी ऑफ द एयर अजहर भाई से भी बात हो रही थी कि ये लड़कों को थोड़ा सा, हम टैलेंट है सब कुछ है लेकिन और भी चीज़ें इनको जो है ना किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से जो है बात करनी है, अल्फाज का चुनाव क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम उनकी ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है। अजहर अमीर साहब से भी ये राय लेने। अजहर साहब आपने सुना होगा, भी हमने शकील शेख साहब को सुनवाया था पिछले हफ्ते, वो शो का हिस्सा थे शकील शेख साहब। उन्होंने ये बात कही थी कि इन प्रिंसिपली ये डिसाइड कर लिया गया है कि 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी नेक्स्ट इवेंट में, 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है। जो लास्ट आप लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय पाया है। जी अजहर साहब जरा थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें, मुझे ये नहीं पता कि शकील शेख साहब ने इसको कंफर्म किया है कि नहीं। 2 एडिशनल टीम्स का PSL में एडिशन का जरूर प्रपोजल PCB ने प्लेस किया था, लेकिन एज फार एज 6 जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनका जब ओपिनियन लिया गया तो वो राजी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि 2 सीजन के बाद तो आपने ओपन ऑक्शन में जाना ही है फिर से PSL के फ्रेंचाइजी के लिए, और उसमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा जो 6 ओरिजिनल ओनर्स हैं, और उसमें आप 2, 3, 4 जो भी नई टीम्स डालना चाहें। तो बेसिकली सिर्फ 2 सीजन रह गए हैं जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी 10वें सीजन के बाद जो है आपने ओपन ऑक्शन करनी है फिर से फ्रेंचाइजी के लिए। और अब तक जो बाकी वो चल रहा है कि 2 और फ्रेंचाइज ऐड होंगे। ये प्रपोजल PCB से आया तो है, लेकिन अभी तक जो ओनर्स हैं 6 फ्रेंचाइज, नहीं, उन्होंने भी ये बात कही कि तकरीबन मंजूर हो गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल मंजूर हो गया, उन्होंने कहा लास्ट मीटिंग में ये बात हुई थी और प्रिंसिपली ये डिसाइड कर लिया गया है। तो इस पे एज ए फ्रेंचाइजर CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स फ्रेंचाइजर्स को कोई एतराज है? नहीं, देखें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी PSL के जो अभी पूरा यानी जो मॉडल है वो मैच्योर हुआ है माशाल्लाह, और अब रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, और जितने भी आपके 6 फ्रेंचाइजी हैं वो अब आके उन्होंने ब्रेक इवन किया, यानी अपनी सारी लायबिलिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अजहर भाई 11 बज गए, हेडलाइन का वक्त हो गया, आपका ओपिनियन आ गया। थैंक यू वेरी मच CEO कोयटा ग्लैडिएटर्स अजहर अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतनी, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।